biaxial state biaxial state of stress condition. When I say a biaxial state of stress, it means what? In this particular body, force is acting sigma x in x plane as well as force, or you can say the stress is also acting in the y direction. So this is defined as your x plane criteria, and this one is defined as your y plane, right? X plane and y plane. Based on this, suppose we are going to cut a plane. जैसे ही हमने इस प्लेन को कट किया, हमने क्या देखा? We will get, we need to find out what is the magnitude of normal stress on this particular plane. So just take an angle theta from this plane, and what is the value of shear stress? The objective of cutting a plane is simple, to find out the value, right? To find out the value of this condition. So remember one thing, always remember in this type of criteria कि जो भी x plane है, right? तो x plane का जो इफेक्ट है, अगर हम देखें, सपोज इफ आई राइट ए बी हियर, तो हमने, अब हम इस कंडीशन को सिग्मा n की वैल्यूज को यहाँ कैलकुलेट करना है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके पहले आपने देखा था कि जब यूनि एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगा था, तो यहाँ इस यूनि एक्सियल डायरेक्शन के फोर्स की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस था उसका मैग्नीट्यूड कितना था? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी दिस स्ट्रेस विल बी देयर बिकॉज ऑफ सिग्मा एक्स, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, तो हमने बोला कि जो ए बी प्लेन है उसके ऊपर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों का इफेक्ट आएगा। मतलब जो एक्स प्लेन है, जो ए बी प्लेन के अबव वैल्यूज है, उस पर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों के वैल्यूज का इफेक्ट आएगा, राइट? लेकिन जो वाई प्लेन है, ये वाई प्लेन को अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो ये एक्स प्लेन के रिस्पेक्ट में आपका जो एंगल होगा वो थीटा कंसीडर किया जाएगा, और वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो थीटा प्लस 90 डिग्री को कंसीडर किया जाएगा। अंडरस्टूड? जब आपका अब एक्स प्लेन के रिस्पेक्ट में आपका वैल्यू कितना था? सिग्मा एक्स, और वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितना है? सिग्मा वाई। तो अब आप देखो, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें सिग्मा एन, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ आई से इट इज ऑफ एक्स प्लेन, राइट? तो एक्स प्लेन का जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्मा एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में अब ऐड करेंगे ये वैल्यूज, बिकॉज दिस इज कंट्रीब्यूटिंग। अभी ए बी प्लेन में सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों का इफेक्ट आएगा, लेकिन एक्स प्लेन में सिर्फ थीटा का वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, वाई प्लेन में कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन को ऐड और करेंगे, जिसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा थीटा प्लस 90 डिग्री, राइट? तो कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री इज डिफाइंड एज अ साइन थीटा, तो स्क्वायर के टर्म में दैट इज टू बी डिफाइंड एज सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा in a simple condition, right? Similarly, shear stress अगर हम लिखना चाहें तो we can write that अब sigma x by 2 sin 2 theta, right, minus sigma y by 2 sin 2 theta। अब आपका ये वैल्यू जो है को अगर हम देखें तो ये वैल्यूज कैन बी, यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे थे इन दिस प्रीवियस कंडीशन, this one tau is defined as minus tau, and which also to be find out with the help of this condition, this one tau dash is equal to sigma by 2 sin theta cos theta,
So sin theta plus 90 degree cos theta plus 90 degree gives you minus sigma by 2 sin theta cos theta. तो ये जो वैल्यूज है tau is equals to minus tau, that can be utilized here in this condition. तो आपने क्या देखा कि आपने बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन कंडीशंस यू हैव डिराइव्ड टू इक्वेशन जो कि इस पर्टिकुलर प्लेन पे एक्ट कर रहा है. Is that clear? So this is your normal stress which is acting on this particular plane, and this is your shear stress which is acting on this particular plane. So up now, suppose now this, see this condition. If I'm going to write, since sigma n can be written as sigma x cos square theta plus sigma y sin square theta. Always remember one thing, cos square theta can also be written as 1 plus cos 2 theta by 2. Similarly, sin square theta can also be written as 1 minus cos 2 theta by 2. So we can define this equation like sigma n is equals to sigma x cos square theta, that is of 1 plus cos 2 theta by 2 plus sigma y, that is to be written as 1 minus cos 2 theta by 2. Now this equation sigma n can be written as sigma x1 sigma y1, that is can be written as sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta. So this is very simple. Now sigma n, अब आपको किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे अगर आपको ये कैलकुलेट करना हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा n, you can find out with the help of this condition. And shear stress, yes, that is already defined as sigma x by 2 sin 2 theta minus sigma y by 2 sin 2 theta, right? So this is a condition of sigma n with the help of this condition in the case of biaxial state of stress. Now based on this criteria, let's understand complex state of stress. Complex state of stress condition, right? Now what is complex state of stress? When I say a complex state of stress, it means what? Along normal stresses along both the plane. Along normal stresses of both the plane, that is of x and y direction, you will also find shear stress. So this is your sigma x, suppose. This is your sigma y. Again, this is your sigma x, and this is your sigma y. This is a biaxial state of stress. When we add shear stress, that is tau xy, that is tau xy, that is tau xy, and this is defined as tau xy, right? Now based on this, we need to find the value of sigma n and tau with this angle theta, right? So based on this condition, we can define that. Now the similar condition we have defined in the biaxial state of stress. Similarly, we just write an equation which is very, very, very important. Because do remember, this is the most important formula that I'm going to write. You already know that sigma n, normal stress, is defined as see,
नॉर्मल एक्स की वजह से या नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से आपने ऑलरेडी डिफाइन किया कि सिग्मा एन की वैल्यूज क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू बाई दिस वन प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा. This is you have already defined in biaxial state of stress. So what is the impact of shear stress in this? The value of tau xy sine 2 theta is also to be added in this condition. Similarly, shear stress can be written as sigma x minus sigma y by 2 of sine 2 theta minus tau xy of cos 2 theta. So this is the normal stress which is acting, and this one is the shear stress which is acting on this particular plane. Now this formula is applicable to everywhere, right? In a case of biaxial state of stress, this tau xy value 0 हो जाएगी, ठीक है. This is general formula. This value 0. जैसे ही ये टर्म आपका 0 हुआ, आपका ये पूरा टर्म सिग्मा एन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा केस ऑफ बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. नाउ इमेजिन अगर आपका यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो सिग्मा वाई और टाउ एक्स ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी और ये कंडीशंस आपकी रिप्रेजेंट करने लगेगी क्या, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशंस, राइट. नाउ अब हमको अगर ये जानना होगा कि भाई विच प्लेन पे इस किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को अगर हमें डिफाइन करना पड़ा कि आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो सकती है, राइट. तो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा एन यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस, तो वी कैन डिफाइन फॉर मैक्सिमम कंडीशन, कैन वी से दैट फॉर द maximum condition we can say that can we differentiate d sigma n divided by d theta, right, and which is equals to 0. Now this condition is applicable for minimum case के लिए कि भाई minimum sigma n की वैल्यू कितनी हो सकती है, that can also be utilized with the help of this condition, right. So suppose now let's differentiate this equation with respect to theta. So this term sigma x plus sigma y की वैल्यू हो जाएगी 0, right, minus sigma x minus sigma y by 2 minus अब cos 2 theta जो है, cos 2 theta can be written as minus sin 2 theta into 2 plus अब sin 2 theta को डिफरेंशिएट किया तो लिखा 2 tau xy cos 2 theta, right. It means what, this equations can be written as sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta minus tau xy cos 2 theta is equals to 0. Now interesting part class, देखो ये एक इक्वेशंस आपने जनरेट कर दी, राइट. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन एंड बेस्ड ऑन दिस यू हैव डिफरेंशिएटेड दिस कंडीशन. आपने इस इक्वेशन को सपोज इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया और आपको ये वैल्यूज मिल गई, राइट. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, आपको क्या यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 है, यस. कैसे, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन नंबर 2. हमने क्या बोला कि इफ यू डिफरेंशिएट d sigma n by d theta and equate to 0 you will get this equation which is similar to our equation which is to be defined as sigma x minus sigma y by 2 of sine 2 theta minus tau xy cos 2 theta. It means what, if this value is equal to 0 we can say that tau is also equal to 0. तो दिस वैल्यू यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, जब आपको मैक्सिमम
नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा है या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो क्या हम लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और फॉर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस the value of shear stress should be 0, right? And we can also find out कि what is the plane at which particular plane this value is happening. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्लेन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो we can calculate with the help of this equation. Yes, it is to be written like, आपने यहाँ पे देखा, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू tau xy cos 2 theta, right? इसका मतलब can we write tan 2 theta? Yes, tan 2 theta is equals to tau xy upon sigma x minus sigma y by 2 which is to be written as 2 here. तो इसका मतलब यहाँ से ये जो tan theta है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan 3 theta p. p का मतलब क्या है, I'll explain. अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो क्या ये वो थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, जहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 है? ये वो 2 थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा वैल्यू जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट? यहाँ पे वो थीटा वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पे मिनिमम ऑफ एंगल सिग्मा की वैल्यू 0 है. इट मीन्स व्हाट, कि इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट ऑफ स्ट्रेस को समझने की कोशिश करें तो हमको एक प्लेन, वन प्लेन, अगर हम यहाँ पे कंडीशंस को डिफाइन करें तो वी से दैट वन प्लेन, एक ऐसा प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, राइट? और आपका नॉर्मल स्ट्रेस जो है दैट इज सिग्मा एन, या तो वो मैक्सिमम है या तो वो मिनिमम है. तो उस पर्टिकुलर प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे और उस पर्टिकुलर प्लेन पे जो स्ट्रेस एक्ट करेगा हम उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे.